गांव सुकनपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग दिन भर मेहनत करते थे और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते थे। उसी गांव में रहते थे दामू और उसकी पत्नी कोमल। दोनों बड़े ही हंसमुख और चतुर थे। दामू हलवाई था और कोमल घर के काम के साथ साथ सब्जी उगाने का काम भी करती थी। एक दिन दामू घर में बैठा था, तभी वहां पे कोमल आती है और दामू से कहती है, हाजी सुनते हो, आज फिर खाट पर बैठे रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे भाग्यवान, खाट पर बैठना भी तो एक कला है। ऐसे थोड़ी सबको आती है। पेट नहीं है, अनुभव का घड़ा है। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा अनुभव। तो फिर चलो अनुभव लेकर खेत में थोड़ी घास ही काट लो। गाय भूखी बैठी है हमारी यहाँ। तुम तो सीधी सादी दिखती हो, लेकिन बातों से तो पूरी चतुर लगती हो। हाँ बेबी, अगर चतुर ना हो तो पति राजा बनते बनते भी चोकर बन जाए। दोनों हंसते हंसते खेत की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों बातों में मशगूल हो गए। खेत पहुंचते ही दामू ने देखा कि आसपास पड़ोस के खेतों में फसलें खूब लहरा रही थी, मगर उसके खेत में फसल थोड़ी कमजोर थी। दामू चिंता में आया और कोमल से कहता है, और हमारे खेत की फसल देखो, दूसरों के मुकाबले कितनी कमजोर लग रही है। पानी तो सही दिया था ना, शायद खाद कम पड़ गई हो। अब क्या करें, अगर फसल ही ठीक नहीं रही तो इस बार मेले में मिठाई की दुकान कैसे सजाएंगे। दोनों घर वापस चले जाते हैं और अगली सुबह कोमल दामू को बोलती है, ओ महाराज, आज तो सूरज भी हार मान गया, उठो भी। अरे भाग्यवान, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। शरीर विश्राम में है, आत्मा परिश्रम में है। तेरी आत्मा इतनी कमजोर है कि भगवान भी माथा पीट ले। कामचोर नहीं, समझदार। जो बिना दौड़े आराम पाले, वही सच्चा ज्ञानी है। अच्छा ज्ञानी महाराज, जरा रसोई में आकर पराठे भी पलटा दो, वरना ज्ञान की भट्टी में जला जाएंगे। ओ भाग्यवान, तेरे प्रेम में अब न्याय भी झुक गया है। बस सुनिए जी, सोच रही थी कि एक गाय और ले लूं। लल्ली अकेले बोर हो जाती है ना। एक और पहले वाले की सेवा में जो जान चली जाती है ना, अब दूसरी आएगी तो दोनों के सामने में ही कैसे निभाऊंगा। क्यों नहीं, वैसे भी कामचोर लोग गाय ही बनते हैं। वो तो मुझे चार पैरे वाला बना के ही छोड़ेगी। चार पैर वाले तो फिर भी काम के होते हैं। तू तो दो पैर पर ही आलस में रिकॉर्ड तोड़ चुका है ना। कोमल, सोच रहा हूँ खेत में आम का पेड़ लगाऊं। ऐसे भी क्या बेइज्जती, मैंने भी एक गुलाब का पौधा लगाया था ना। ऐसे भी क्या बेइज्जती, मैंने भी एक गुलाब का पौधा लगाया था ना। अच्छा, और वो गुलाब का पौधा तो भूख से मर गया था। तुमने उसे पानी पीने के बजाय खुद दोपहर में उसके पास सूखता रहा था, सो गए थे ना। क्या करूँ, गुलाब की भी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं जी, मेहनत खराब है, मेहनत। अब की बार सच्ची मेहनत करूंगा कोमल। पेड़ भी लगाएंगे, खेत भी चमकाएंगे हम। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, बस आलस को तिलांजलि देनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, आलस की तेरी तो आग सही है। सुनिए, अब आप ना मुस्कराइए, मुस्कराइए जरा, तो लगता है सब ठीक हो जाएगा मुस्कुराए तो। और जब तू डांटती है तो लगता है भगवान भी लाइन में लग गए हैं। चलो दोनों मिलकर इस घर को मंदिर बनाते हैं, चलो। जब घर में तू है तो घर को कब मंदिर बन चुका है, अब ये घर नहीं। तो फिर चलिए महाराज, कल से खेत में आम का पेड़ भी लगाएंगे और काम भी करेंगे ना। हाँ भाग्यवान, अब दामू नहीं, मैंने तो दामू का लाऊंगा। सुनो ना, एक सपना देखा है। सपना? क्या है सपना? मैंने ना सोचा है, अपना एक छोटा सा होटल खोलेंगे, गांव में पहला होटल, जहाँ हर कोई आए, खाए, मुस्कुराए, है ना। होटल? हम?
और क्या नाम रखेंगे होटल का? प्यार की रसोई ना। वाह, और उसमें मैं बदल दूंगा। नहीं जी, तुम ग्राहक को हंसाने का काम करोगे, खाना मैं बताऊंगी और तुम कहानियां सुनाओगे। हाँ, तो फिर हर थाली के साथ एक चुटकुला मुफ्त मिलेगा। और जो उन्हें हंसेगा उसे 2 रोटियां कम मिलेगी। अरे नहीं, फिर तो लोग जबरदस्ती हंसेंगे, बिल्कुल तेरी तरह। कम से कम मेरी तरह तो नहीं ना, जो सोते हुए भी खराटे से मार डाले। भाग्यवान, तेरे सपने भी मेरी तरह सुंदर है। हाँ, और तुम्हारी बातें भी मेरी तरह मीठी। कल से कल से प्यार की रसोई का पहला पत्ता रखेंगे। हाँ, और मेहनत से, मुस्कान से, प्यार से उसे बड़ा करेंगे। जब तक तेरी मुस्कान साथ है ना, तो कोई सपना अधूरा नहीं लगता। छोटी छोटी बातों में मुस्कान, सपनों में छुपी बड़ी उड़ान, थामे हाथ बिना कहे सब कुछ खो जाना। बस यही था दामू और कोमल का प्यारा सा सफर। तो मिलते हैं अगले पार्ट।